पटवारियों को ज़मीन नापनी थी और पटवारी भर्ती के रिजल्ट ने आसमान को छू लिया। नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पटवारी भर्ती 2025 की कट ऑफ के बारे में, जिसकी कट ऑफ ने आसमान को छू लिया है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा इस परीक्षा में असफल हो गए हैं। जो विद्यार्थी सफल हो गए हैं उनको ढेर सारी बधाई, लेकिन जो विद्यार्थी असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। परीक्षाओं का पैटर्न धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और परीक्षा परिणाम के दिन हम देखते हैं कि कट ऑफ जितनी हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा जारी है। ऐसे में जो फेल हो गए हैं अभ्यर्थी, अनुत्तीर्ण घोषित हो गए हैं, उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पुनः अध्ययन में जुट जाना चाहिए और दोबारा पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि वो एक बेहतर परिणाम दे सकें। पुराने ज़माने में कहावत हुआ करती थी कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने चाहिए, लेकिन आज कहावत बदल गई है। अगर आप बेरोजगार हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आपको दोनों हाथों में लड्डू रखना बहुत ज़रूरी है। यानी आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप विशुद्ध रूप से बेरोजगार हैं तो आपको अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी साथ साथ करते रहना चाहिए। जब साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ही आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाएंगे, नहीं तो आप जीवन में ही असफल हो जाएंगे और समाज में बेरोजगार के रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे। ऐसे में कोई भी परीक्षार्थी जो अगर आरएएस की तैयारी कर रहा है या पटवारी या ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है या शिक्षक की तैयारी कर रहा है, तो उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे उसने पटवारी की तैयारी की है या स्कूल लेक्चर की तैयारी की है, और तब तक तैयारी करते रहना चाहिए। मैं दोनों हाथों में लड्डू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए वो है बेरोजगारी के जुएं को उतार के फेंक देना और राजकीय सेवा में चयन होने के बाद कोष कार्यालय से आपका भुगतान आना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक बार पुनः तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसा कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हार जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो जीत गए हैं उनको बधाई, लेकिन अगर आप युद्ध के मैदान में हार गए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हारे हुए वो लोग हैं जो युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गए हैं, इसलिए आपको युद्ध के मैदान में डटे रहना है। किसी शायर ने कहा है, पत्थर को पहले पत्थर होना पड़ता है, तब जाकर ही कारीगर कुछ कर पाता है। आपको बहुत मजबूती के साथ एक बार पुनः अध्ययन में जुट जाना चाहिए और अन्य आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और पुनः अध्ययन में अपना मन लगाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सफलता जल्द ही आपके चरण चूमेगी। वो दिन दूर नहीं है जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर बेरोजगारी के जुएं को उतार फेंकेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पुनः आप अध्ययन कीजिए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।